बेंगलुरु शहर में एक होनहार वैज्ञानिक था जिसका नाम शिवांश था। वह अपने काम से बेहद प्यार करता था और अपना सारा दिन लैब में एक्सपेरिमेंट करने में गुजार देता था। कई कई दिन तक वह घर नहीं लौटता था। एक हफ्ते बाद जब वह अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करके घर वापस आया तो उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। उसे देखकर उसकी माँ अनीता देवी घबरा गई और बोली, ये कौन बहरूपिया है? शिवांश ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं ही आपका बेटा शिवांश हूँ। यह सुनकर अनीता देवी ने गुस्से में कहा, तू शादी कब करेगा? मैं घर में अकेली रहती हूँ और बोर हो जाती हूँ। मेरे बुढ़ापे में घर के काम मुझसे नहीं होते। मुझे बहू चाहिए। शिवांश को गुस्सा आया और वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उसका दोस्त रिकी उसके पास आया। शिवांश ने उसे अपनी परेशानी बताई तो रिकी ने सुझाव दिया, तू तो वैज्ञानिक है, एक रोबोट बना और उसे बहू बनाकर अपनी माँ को गिफ्ट कर दे। शिवांश को ये आइडिया पसंद आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं 1 महीने में आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। यह सुनकर अनीता देवी खुश हो गई। अगले 1 महीने तक शिवांश ने अपने लैब में मेहनत से एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। उसने उसमें सारे काम करने की खूबियां डाल दी और उसे एक सुंदर लड़की का रूप दे दिया। उसका नाम रखा रूहानिका। रूहानिका दिखने में बिल्कुल इंसान जैसी थी। शिवांश ने उससे शादी कर ली और उसे घर ले आया। अनीता देवी ने खुशी खुशी उसका गृह प्रवेश करवाया। रूहानिका बिना थके घर के सारे काम करती, सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना और हर काम मुस्कुराते हुए करती। वह कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन शिवांश का परिवार पिकनिक पर जा रहा था। तभी रास्ते में डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। शिवांश ने रूहानिका को आदेश दिया कि वह डाकुओं को हराए। रूहानिका ने एक झटके में सबको हरा दिया, लेकिन एक डाकू ने पीछे से हमला कर दिया जिससे उसका हाथ टूट गया और उसकी असलियत सबके सामने आ गई। अनीता देवी हैरान रह गई। शिवांश ने सच्चाई बताई कि रूहानिका एक रोबोट है। तब अनीता देवी को समझ में आया कि मशीनें चाहे कितनी भी सक्षम हो, लेकिन वे इंसानों की तरह जज्बात नहीं समझ सकती। फिर शिवांश ने अनीता देवी के कहने पर रूहानिका को डिसमेंटल कर दिया। सीख, इंसान की जगह मशीन कभी नहीं ले सकती, क्योंकि रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, काम से नहीं।